गाइस, अगर आप विदेश जा रहे हो कमाने के लिए, आप पछताओगे जरूर। 100% तो नहीं कह सकता हूँ, बट 95% जरूर कह सकता हूँ कि आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पछताओगे जरूर। क्योंकि जो भी इंसान आता है विदेश कमाने के लिए, फैमिली तो सबको रहती है, माँ बाप भाई बहन, उनको छोड़कर विदेश कमाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल कब होता है? जब आपके घर पे कोई हादसा हो जाता है, आपके माँ के साथ, आपके बाप के साथ, आपके भाई बहन के साथ, किसी के भी साथ अगर कोई हादसा हो गया, तब मुसीबत पड़ जाती है, तब पछताना पड़ता है। जैसे मैं पछता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 17 महीना हो गया, मेरे घर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी माँ एक्सपायर हो गई है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके घर पे कौन मर रहा है, कौन मर गया, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको फर्क कब पड़ेगा? जब इनका कोई अपना मरेगा, अपना कोई खोएगा, तब इनको फर्क पड़ता है कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कौन मरा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसे कोई मतलब है ही नहीं। जितने भी यहाँ पे काम करते हैं भाई, सबका यही हाल है। जिसका घर सही है उसको भेज देंगे, चलो भाई का घर मुसीबत है उसको भेज दो। जिसका घर सही नहीं है उसको नहीं भेजेंगे, हरगिज़ नहीं भेजेंगे, बोलेंगे नहीं भेजूंगा। क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके माँ मरे हैं या बाप मरा है, भाई मरा है, बहन मरा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इनका माँ बाप भाई बहन जब मरता है ना, तब इनको फर्क पड़ता है, तब इनको एहसास होती है, वैसे एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो गाइज मैं घर नहीं जा पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा भतीजा यहाँ रहता है। वो सुबह का टाइम था, फ्राइडे का दिन था, सुबह का 5 बजे मेरे पास फ़ोन किया, बोले चाचा आपके घर पे ऐसे ऐसे हो गया है प्रॉब्लम, घर पे फ़ोन करके बात कर लो। मैंने बोला यार अभी तो मैं सुबह कल बात किया था यार, मेरी माँ सही थी, मैं वीडियो कॉल बात किया था उनसे। बोले बेटा मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अचानक क्या हो गया उनको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। तो मैं अपने घर में फ़ोन लगाया तो मेरी बीवी बोल रही है ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, क्या करोगे? मैं बोला अब क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरे साथ रहते तो उनसे बोला कि यार मेरे घर पे ऐसे ऐसे मैटर हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बोले अपने मैडम तुमने कभी को फ़ोन लगाओ। तो मैं दोनों को फ़ोन लगाया, दोनों का मोबाइल बंद था, स्विच ऑफ था। तुम 5-6 बार फ़ोन लगाया दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ था। मैं भाई टेंशन पड़ गया यार, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सुबह वो लोग फ़ोन उठा लेते, टिकट दे देते तो मैं निकल जाता, कम से कम अपने माँ से तो मिल लेता यार, लास्ट टाइम था मिल लेता। बट ये लोग फ़ोन नहीं उठाए। वो शाम को 5 बजा तो मेरी ड्यूटी जब लगी तो मेरी मैडम सब बाहर आए, तो जो मेरे साथ रहते हैं केरला के, वो सारा बात बता दिए कि ऐसे ऐसे इसके घर पे प्रॉब्लम हुआ है, इसको घर जाना चाहिए, ये घर जाना चाहता है अपनी माँ से मिलने के लिए। बोला फिर इसको क्या चाहिए, घर जाएगा क्या करेगा? वो बोले घर जाएगा ये। तो ठीक है, सब कुछ बात करके तो मैं बोली चलो, तो इसके माँ के घर पे गया। तो रास्ते में मुझे क्या बोल रही है आप ये सुनो, ये इम्पोर्टेंट है भाई। रास्ते में मेरे से बोल रही है तुमको कौन बताया? मैं बोला मेरे घर से फ़ोन आया, मेरे घर वाले बताए कि घर पे ऐसा मैटर हो गया है। बोले ठीक है। बोल रही है टिकट महंगा है, 4,000 का टिकट लग रहा है और फ्लाइट भी नहीं जा रही है। एक पहला बात टिकट में महंगा है, दूसरी बात फ्लाइट नहीं जा रही है, और तीसरी बात क्या बोली कि आपको अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारा साल पूरा होगा तब तुम जाओगे। मैंने बोला ठीक है कोई मुश्किल नहीं। तो फिर जब चौथी बार बोल रही है कि 4,000 दो आप जाओ इंडिया। मैं 4,000 इसको दूँ, 4,000 टिकट लगाऊँ, 8,000 हो गया। यहाँ मेरे पास 1 रियाल नहीं है, तो मैं इसको 8,000 कहाँ से दूंगा मैं भाई? 4,000 इसको दूँ, 4,000 टिकट का लगाऊँ। अगर आप इंडिया में कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, अगर आपके घर में मुसीबत पड़ा तो आप तुरंत उठाओगे बैग, तुरंत घर निकल लोगे। बट यहाँ से जाना कोई आसान नहीं है भाई, ऐसी ऐसी मुसीबत है। हमारे साथ खुद हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ गाइस। विदेश आने से पहले 10 बार सोच लो फिर आओ विदेश। ठीक है, ऐसी मुसीबत है यहाँ पे। जो भाई मेरे साथ रहते हैं उन्होंने मेरे कपिल से भी कहा कि इसके घर पे ऐसे ऐसे मैटर हो गया। तो मेरा कपिल क्या बोल रहा है, उसको कैसे पता हुआ इसके घर पे ऐसे मैटर हो गया है? यार क्या इन्हीं इन्हीं लोग की फैमिली है, हम लोग की फैमिली वाला नहीं है, हमारे बीवी बच्चे नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, इन्हीं के बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं। तो वो बोले कि तुम बोले सुबह फ़ोन क्यों लगाया था? वो बोले सुबह इसलिए फ़ोन लगाया था कि सुबह टिकट दे दोगे तो वो अपने माँ से मिल लेगा जा करके। सुबह का टाइम था, वो पहुँच जाएगा 2-3 घंटे, 4-5 घंटे में, मुलाकात भी कर लेगा, जो करना होगा सब कुछ कर लेगा। तो आपका तो मोबाइल स्विच ऑफ था। बहुत कुछ बोले भाई वो केरला वाले उसको। मतलब हम लोग इंसान नहीं है, आप ही लोग एक इंसान हो केवल। मतलब इन लोगों को लगता है ना कि हम लोग नौकर हैं, नौकर ही है।
मतलब हमारे घर पे कोई मुसीबत पड़ेगा तो इनको कोई नहीं फर्क पड़ता है, इनको घर पे अगर मुसीबत पड़ेगी इनको फर्क पड़ता है बस। हमारे ड्राइवर के घर पे कोई मुसीबत क्या पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में कहीं भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर कोई दिक्कत हुआ तो सबको फर्क पड़ता है। अगर भाई जिस मालिक के पास काम कर रहे हो वो तुरंत बोलेगा भाई जाओ घर, तुम्हारे घर पे ऐसी मुसीबत आ गई है तो तुमको घर जाना ही जाना है, कुछ भी करो घर जाओ। तो तुरंत दे देगा भाई छुट्टी और तुरंत तुमको घर भी भेज देगा, बोलेगा जाओ। अगर पैसा रहेगा नहीं रहेगा तो भी वो पैसा न कहीं बड़ा करके आपको दे देगा, आप निकल जाओगे घर। तो ये है कि सऊदी अरबिया का भाई मुसीबत और प्रॉब्लम और समस्या। अगर भाई विदेश आना चाहते हो 10 बार सोच लो समझ लो फिर आओ, क्योंकि अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए यहाँ आओगे तो तरस जाओगे, नहीं देख पाओगे। अगर घर सही है तो चलो ठीक है देख लोगे, अगर तो घर सही नहीं है तो नहीं देख पाओगे भाई, हरगिज नहीं देख पाओगे। जैसे मैं तड़प रहा हूँ यहाँ, जैसे मैं तड़प रहा हूँ यहाँ पे अपने माँ का चेहरा देखने के लिए, ऐसे आप भी तड़पोगे, आप भी तड़पोगे, मरोगे, कलझोगे यहाँ पे, बट देख नहीं पाओगे जैसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो गाइस अगर आपके माता पिता हैं उनका सेवा करो, उनका आदर सम्मान करो। क्या करोगे भाई, जो होना था, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो कोई नहीं टाल सकेगा। बट अगर आपके माँ बाप हैं, माता पिता हैं, उनका आदर सम्मान, उनसे प्रेम करो। मुझे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, न जा पा रहा हूँ न कुछ कर पा रहा हूँ, दिमाग डिस्टर्ब है। मैं क्या बताऊँ यार, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जा भी घर पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, क्या करूँ, पैसा भी नहीं है और फ्लाइट भी नहीं चल रही है, यही सब मुसीबत है भाई। अगर विदेश आना चाहते हो इस वीडियो को जरूर देखो पूरा भाई, फिर सोच समझ कर कदम उठाओ और विदेश आना है तो।